नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। करीब 5 साल पहले की बात है, अक्टूबर 2017। उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल और विधानसभा में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल दहाड़ रहे थे। क्या कह रहे थे? जरा आप भी सुन लीजिए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। ये अक्टूबर 2017। और वैसे अरविंद केजरीवाल ने एलजी के अधिकारों को लेकर के, अपनी सरकार के अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आध मसले को छोड़ करके अधिकांशतः यही कहा है कि बॉस जो है वो एलजी है। एलजी यानी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, या यूं भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। और चूंकि दिल्ली फुल फ्लैश स्टेट नहीं है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसकी अहम भूमिका होती है। और जो ये 2017 में चीख करके कह रहे थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, आज फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहें या नहीं रहें, ये एलजी तय करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति तय करेंगे। आज ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। एक याचिका दाखिल की गई थी एक्चुअल में, और याचिका में ये कहा गया था कि चूंकि वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं धन शोधन के मामले में, और कई दिन से अब तो तिहाड़ जेल में हैं, ईडी की कस्टडी में भी नहीं है, लिहाजा वो अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई के समय क्या-क्या कहा है, एक नज़र जरा देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दाखिल की याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा कि पद छोड़ना उनके विवेक पर, लेकिन निजी हित से ऊपर हो देश हित। यानी दिल्ली और देश का हित क्या है, राष्ट्र का हित क्या है, ये अरविंद केजरीवाल को, जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं तिहाड़ जेल में, अब ये उनको तय करना है। जरा डिटेल देखते हैं इस खबर का और फिर इसकी समीक्षा करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि ऐसे समय में लोगों को अपने हितों से ऊपर देश हित रखना चाहिए, लेकिन केजरीवाल को यह तय करना पड़ेगा कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में वो कोई आदेश नहीं दे सकता। दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने एक याचिका डाली थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को उनके पद से हटाया जाए। याचिका में कहा गया था कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सरकार पंगु हो गई है। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा की सदस्यता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि कभी-कभी व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित को ऊपर रखा जाना होता है, लेकिन ये उनकी यानी केजरीवाल की अपनी निजी राय है।
यदि वो ऐसा नहीं करना चाहते, तो ये उनके ऊपर निर्भर है। हम जो कानूनी अदालत हैं, हम तो कानूनी अदालत हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है कि कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगाया गया हो? और कोर्ट ने ये भी कहा कि वो ऐसे मामले में निर्णय नहीं कर सकता, बल्कि इसका इलाज कहीं और है और याचिकाकर्ता को संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से संपर्क करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निर्णय लेने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल पूरी तरह सक्षम हैं। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहें या नहीं बने रहें, इसका फैसला हाई कोर्ट ने तो करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि इसका इलाज, इसका उपचार, इसका अधिकार उपराज्यपाल को है कि वो ये तय करें कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है या नहीं है। और अगर उनको लगता है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री अब जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, पीएमएलए एक्ट में उनको गिरफ्तार किया गया है, ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली में अब संवैधानिक संकट है, सरकार काम नहीं कर रही है, भले ही रोज-रोज के अरविंद केजरीवाल के ड्रामे, जिसमें अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल हो गई हैं, कि साहब दिल्ली से उन्होंने विधायकों के लिए संदेश भेजा है, दिल्ली की जनता के लिए संदेश भेजा है, फलाने-ढिमकाने के लिए संदेश भेजा है और बीच में अ, हमारे जो केजी 2 मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनके लिए एक नोट भेजा है, एक आदेश भेजा है। फिर आतिशी ने कहा कि मेरे लिए भी उनका बड़ा एक कृपा पत्र हासिल हुआ है जेल से। तो इस तरीके से जो ये गिमिक्री चल रही है, नाटक नौटंकी चल रही है कि मैं जेल से दिल्ली की सरकार चलाऊँगा, अब इस पर फैसला एलजी लें। यानी अब बॉल जो है वो एलजी की कोर्ट में है। वैसे हाई कोर्ट के एक और फैसले का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस पर कल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि 4 अप्रैल को ही हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी अभिषेक मनु सिंघवी और देसाई उपस्थित हुए थे और सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से जो एएसजी हैं वो राजू साहब वो उपस्थित हुए थे और बड़ी तीखी बहस हुई थी। और यहां तक ईडी के अधिवक्ता ने कह दिया था कि साहब आप देश को लूटें, भ्रष्टाचार करें, सारे कर्मकांड करें और उसके बाद कहें कि चूंकि लोकसभा चुनाव है इसलिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चूंकि मुझे प्रचार करना है। तो ये क्या तर्क हुआ? और दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उम्मीद थी कि आज फैसला आ जाएगा और जो राजनीतिक समीक्षक हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट एक बार अगर क्लियर कर दे और इस बात की सबसे ज़्यादा संभावना है कि इनकी जो ज़मानत की याचिका है वो खारिज होगी। क्योंकि पीएमएलए एक्ट में इनको गिरफ्तार किया गया है और पीएमएलए एक्ट में ना तो निचली अदालतें, ना हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट अक्सर ऐसे मामलों में कोई रिलीफ देती हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड हैं अलग-अलग राज्यों के भी और शराब घोटाले से जुड़े हुए चेहरों के भी। और इनको तो चूँकि किंगपिन माना गया है, मास्टरमाइंड माना गया है इस पूरे मामले का और इसके पर्याप्त साक्ष्य और सबूत हैं ईडी के पास। और उनका कहना है कि अ, विजय नायर से लेकर के तमाम लोगों के बारे में इनके जो बयान हैं और ऑन रिकॉर्ड जो बयान हैं,
वो ये चीख-चीख करके कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही आबकारी घोटाले का मास्टरमाइंड है। तो ऐसे में तो और भी इस बात की संभावना नगण्य है कि हाई कोर्ट इनको ज़मानत देगी, और हाई कोर्ट अगर ज़मानत नहीं देगी, तो ऐसी सूरत में अरविंद केजरीवाल और अधिक समय तक जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने की हिमाकत करेंगे, इसकी संभावना और भी कम हो जाएगी। हालाँकि इनके बारे में अंदाज़ा लगाना कि ये नैतिकता के आधार पर या दूसरे आधार पर इस्तीफ़ा दे ही देंगे, इस बात की भी संभावना बहुत कम है। लेकिन एक बड़ा दबाव होगा, और अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो एलजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा, ये विकल्प होगा कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए या दिल्ली विधानसभा को ही निलंबित कर दिया जाए। ऐसे में विधानसभा जीवित भी रहेगी और ये मुख्यमंत्री पद से हट भी जाएँगे। ये मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह पाएँगे। तो देखना है अगले 1 दिन में, 2 दिन में हाई कोर्ट का भी फैसला आ जाएगा जो सुरक्षित रखा है। उम्मीद तो आज ही थी, लेकिन चूँकि शाम के 7:30 बज रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं, तो आज तो संभावना लगभग धूमिल है, कल आने की संभावना है। तो कल के बाद ये तय हो जाएगा कि एलजी, जो ऑलरेडी अब हाई कोर्ट कह चुके हैं कि हम ये मुख्यमंत्री बने रहें कि नहीं बने रहे, इस पर फैसला नहीं करेंगे। अब एलजी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके पास जाइए, उनके पास इस चीज़ का इलाज है। और हाई कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित जो है, वो ऊपर होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है अरविंद केजरीवाल के कुल मिलाकर के व्यवहार पर, आचार-विचार और इनके तथाकथित सिद्धांतों पर, कि भई आप व्यक्तिगत हित देख रहे हैं। व्यक्तिगत हित से मतलब क्या है? कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूँ, मेरी पार्टी टूटे नहीं, शीश महल भी मेरे पास बना रहे, और ऐसी बहुत सारी अनकही बातें जो हाई कोर्ट ने नहीं कही, लेकिन हम और आप डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिन से कि ये मुख्यमंत्री क्यों बने रहना चाहते हैं। ये जो लीगल टीम की इतनी बड़ी फौज इन्होंने खड़ी कर रखी है अपनी पैरवी के लिए, बचाव के लिए, उनको दिल्ली सरकार के खजाने से ही फीस जा रही है, बहुत मोटी फीस जा रही है। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो फिर ये जो मोटी फीस वकीलों की जेब में जा रही है, ये बंद हो जाएगी या इनको अपने खाते से भुगतान करना पड़ेगा, और इनकी फैमिली को शीश महल भी छोड़ना पड़ेगा, किसी दूसरे घर में जाना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला अब जल्दी ही हो जाएगा हाई कोर्ट के सबमिशन के बाद। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।